हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और जिसे हम लोग कहते हैं अवकलज का अनुप्रयोग। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जैसा कि हम प्रश्न संख्या 8 तक कंप्लीट करा दिए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 9 से लगाकर 11 तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। दिया हुआ है कि फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि यहाँ पे आपको कोई इंटरवल नहीं दिया है ना, अंतराल नहीं दिया है, तो आपको अधिकतम अवकलज जो है 2 बार करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, है ना। तो मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना निकालना है, 2 बार। ठीक, 2 बार अवकलन निकालना है। तो एक बार निकालते हैं f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, है ना। और प्लस तो रहेगा cos x का क्या होगा, माइनस का sin x, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगेन हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, f डबल डैश x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस का cos x का जब होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, और sin x का होगा तो cos x हो जाएगा, है ना, अवकलन। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस कॉमन कर लिया, तो ये माइनस बाहर, क्लोज में ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में, ये भी प्लस में, sin x प्लस cos x। ओके, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि x के मान के लिए, इसके लिए x के लिए आपको f डैश x को 0 के इक्वल करना है। तो हमने 0 के इक्वल कर दिया। f डैश x का मान देखिए क्या दिया हुआ है, cos x माइनस sin x। तो यहाँ पर रख दीजिए cos x माइनस का sin x इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग कि cos x को उधर भेज देते हैं, तो माइनस इधर बच गया sin x, है ना, इज इक्वल टू माइनस का cos x। आपका मर्जी कर रहा है तो sin x को भी भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप कि एक तरफ आपको tan x बनाना है, ठीक है ना, आपके दिमाग में रहना चाहिए इतना। चलिए, ये हो गया हमारा sin x इज इक्वल टू cos x, और मल्टीप्लाई 1, है ना, 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। cos x इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, सो यहाँ पे हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1, और 1 किसके बराबर होता है, तो tan π/4 के इक्वल होता है। अब ये tan से tan क्या होगा, तुलना करने पर हट जाएगा हमारा, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। चलिए, x बराबर π/4 जो है उच्चतम बिंदु है कि न्यूनतम बिंदु है, इसको जांच करने के लिए f डबल डैश x में हम लोग रखेंगे वैल्यू, है ना। सो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब x इज इक्वल टू π/4 पर f डबल डैश π/4 बराबर माइनस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन के जगह पे क्या रख रहा हूं मैं, साइन π/4 और प्लस cos π/4। और अब देखा जाए यहाँ पर तो साइन का भी प्लस में आएगा, क्योंकि इसका 1/√2 हो जाता है, इसका भी 1/√2। और इसे जब हम लोग हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कुछ भी मान आएगा, लेकिन ये सामने जब माइनस में है तो माइनस में ही आएगा। तो हम बोल देंगे कि यह x बराबर π/4 जो है कैसा बिंदु है, तो ये उच्चतम बिंदु है ना, कैसा है, उच्चतम बिंदु है। तो हम लोग ये बात लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि x बराबर π/4 उच्चतम बिंदु है, इसलिए उच्चतम मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लगा लिया कि इसलिए उच्चतम मान कहाँ से ज्ञात होगा, तो यहाँ से। अब x का जो ये उच्चतम बिंदु है इस f(x) में रख देंगे तो हमारा उच्चतम मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए उच्चतम मान x इज इक्वल टू π/4 पर x की जगह पे क्या रखना है, π/4, और ये किसके बराबर है, तो साइन x की जगह पे क्या रखना है, π/4 प्लस cos π/4। ओके, इसका जो मान होगा ये कितना है, तो इसका मान होता है 1/√2, और प्लस इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1/√2। और इसे अगर आप हल करते हैं तो 2/√2 आ जाएगा, है ना। एलसीएम दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। एलसीएम दोनों का बराबर है। यहाँ पे देखिए कि √2 भी
बराबर है, यहाँ पे √2 भी इसके दोनों के इक्वल है। ये दोनों के बदले में 1 ले लीजिए और 1 और +1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि 2 को क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख लें कि 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 मल्टीप्लाई √2 और बटा में क्या होगा √2। अब √2 से √2 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा √2 और यही क्या होगा हमारा उच्चतम मान हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अंतराल 1,3 में 2x³ - 24 24x + 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, है ना। आपको महत्तम मान बताना है और आपको क्या दे चुका है, पहले अंतराल दे चुका है, तब फिर ये आगे अंतराल क्या दे रहा है, तो इसी फलन का अंतराल -3, -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अब की बार आपको फलन एक ही दिया है, आपको इस अंतराल पर भी बताना है महत्तम मान और फिर ये वाला बता लेने के बाद ये वाला भी बताना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू लेट कर लेंगे कि लेट fx इक्वल टू 2x³ - 24x + 107, है ना। तो ये लिख लेते हैं हम लोग कि लेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे अब अंतराल दे रखा है, तो आपको अधिकतम अवकलज जो निकालना है वो एक ही बार निकालना है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका f' निकालते हैं। सो f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो घात है 3 ये चलाएगा नीचे तो हो जाएगा 6x², है ना, x⁴n के रूप का है, माइनस ये 24x का अवकलन 1 हो जाएगा और 107 का क्या हो जाएगा 0। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब x के लिए f' को क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे। f' किसके बराबर है, तो 6x² माइनस का 24 इक्वल टू 0, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 6x² इक्वल टू 24, 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 बार में चला जाएगा, स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-2 आ जाएगा। अब देखिए कि पहला अंतराल हम लोग लेते हैं अंतराल a नंबर में कि 1,3, तो हम लिख लेते हैं कि a नंबर में, तो हमने यहाँ पे अंतराल लिख दिया 1,3। अब देखिए कि x का मान जो है बिलोंग करना चाहिए 1 और 3 के बीच में, है ना, या 1 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या इसके बीच में होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे x का 2 मान मिल रहा है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, ठीक। तो आप किसे कंसिडर करेंगे, -2 जो है 1 से छोटा हो जाएगा, है ना, छोटा हो जाएगा तो फिर बीच में तो आएगा भी नहीं, ना इसके बराबर है ना इसके बराबर है, तो x इक्वल टू -2 नहीं लेंगे यहाँ, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि x इक्वल टू 2, है ना, एंड x इक्वल टू नॉट -2, क्यों, क्योंकि x जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, तो क्लोज इंटरवल ऑफ 1,3 में, ठीक। इतना कंप्लीट हुआ। तो अब x का मान बताइए कितना मिलेगा, तो x का मान तो पहले तो 2 मिल चुका है, अब x का मान 1 मिलेगा, फिर x का मान 3 मिलेगा, यानी कुल x का जो मान है हमारा वैल्यू 2, 1, 3 मिल चुका है। तो अब इन सभी पे हम लोग f2 का मान ज्ञात करेंगे, f1 का मान ज्ञात करेंगे और f3 का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कि x के जगह fx इक्वल टू क्या है 2x³ - 24x + 107 है ना, 107। सो यहाँ पे रखेंगे f2, यानी कि x इक्वल टू 2 पर, ये वाले पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे क्यूब -24x के जगह पर 2 फिर + 107, है ना। अब देखिए 2 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर माइनस का 24 दूना 48 हो जाएगा, फिर प्लस 107। अब इसे अगर हम लोग जोड़ लेते हैं 107 में 16 को तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 16 7 23 हो जाएगा, है ना। 123 में से अगर इसी को हम घटा ले इसमें से तो -32 बच जाएगा ना। तो अब हमारा 107 और फिर माइनस का 32,
चलिए अब घटा लेते हैं। तो जब घटाएंगे तो ये 7 में से 2 घटेगा तो 5, फिर 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, यानी कि 75 आ जाएगा इसका, तो F2 का मान। ओके, अच्छा नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रख दीजिए अब 2 ब्रैकेट में 1 का क्यूब माइनस 24, x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस 107, ठीक। और इसे जब आप हल कर लेते हैं तो 1 का क्यूब कीजिए तो क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस का 24 और प्लस 107। अब देखिए यहाँ पे ये 22 बच गया, तो 107 में से 22 को आपको घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और फिर 10 में से 2 घटाते हैं तो 8, यानी कि 85 मिल जाएगा। ओके, चलिए ये F1 का मान है। अब हम लोग x इज इक्वल टू 3 पर, है ना, x इज इक्वल टू 3 पर, तो हमने यहाँ पे इसको हल कर दिया। x बराबर 3 पर F3 का जो मान है 89 आ गया। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला x बराबर 1 पर एक हमारा जो वैल्यू आया है, सॉरी x बराबर 2 पर ये कितना आया, 75। फिर F1 का मान कितना है, x बराबर 1 पर हमारा 85 आया है, और नेक्स्ट ये 89 आ गया। तो सबसे ज्यादा कौन सा आया है, x इज इक्वल टू 3 पर F3 का वैल्यू 89 है। तो हमको उच्चतम मान बताना है ना, यहाँ पर देखिए महत्तम मान, तो हम बता देंगे कि महत्तम मान यही है हमारा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि महत्तम मान x बराबर 3 पर F3 इज इक्वल टू 89 महत्तम मान है ना, महत्तम मान है। चलिए इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अब दूसरे अंतराल में हमें बताना है, कौन सा अंतराल में, तो यहाँ पे इंटरवल देख लीजिए -3, -1, है ना। तो अब बी नंबर हम लोग डाल लेते हैं। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि जब अंतराल -3, -1, तब हमारा x का वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर तो 2 मान आया था, x बराबर 2 और x बराबर -2। तो क्या लेंगे हम लोग, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि +2 ले रहे हैं, तो ये +2 जो है -1 से बड़ा 0 होता है, 0 से बड़ा 1 होता है, उसके बाद ये 2 है। तो ये तो आपको इसी तरह दिखाई दे रहा है कि जो x का वैल्यू है ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि x बिलोंग कर रहा है किसमें से, तो -3, -1 में, इसलिए x का मान -2 होगा, न कि x इज इक्वल टू 2 नहीं होगा, है ना। तो चलिए, तो अब x का मान क्या मिल गया, 3 फिर मिला है हमें, तो x इज इक्वल टू -2 मिल गया पहला, फिर दूसरा क्या मिल गया, x बराबर -3, है ना, इंटरवल वाला भी ले लेंगे, फिर x इज इक्वल टू -1। तो अब हम लोग निकालेंगे x बराबर -2 पर F-2 का मान, ठीक। तो ये क्या आ जाता है हमारा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x बराबर -2 पर, जब रखिएगा आप फलन में fx में, है ना, इतने में, तो आपका वैल्यू क्या निकल के आएगा, F-2 का 139, है ना। अब देखिए x बराबर -3 पर रखेंगे, तो जब x इज इक्वल टू -3 हो, तब F-3 का मान क्या हो जाएगा, तो बस सिंपली आपको fx की जगह पे क्या रख देना है, -3, तब क्या हो जाएगा, F-3 इज इक्वल टू 125, है ना। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया कि जब x बराबर -1, तब F-1 का कितना मान आ जाएगा, 129। अब बताइए इसमें महत्तम मान क्या हो जाएगा, तो 139 हो जाएगा ना। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए महत्तम मान बराबर क्या हो जाएगा, 139। यही क्या होगा आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x इज इक्वल टू 1 पर फलन x⁴ माइनस 6 2x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है ना। तो a का मान ज्ञात करना है। आपको फिर से मैं बता दूं कि यदि दिया है कि अंतराल
ये जो अंतराल दिया हुआ है x बराबर 1 पर ये जो फलन है वो उच्चतम मान प्राप्त करता है। ठीक, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपका ना इंटरवल का यूज होगा ना कुछ, केवल खाली आपको क्या करना है, एक बार f डैश निकालना है ना। अंतराल दिया है तो आपको ध्यान में रखना है एक बार ही अवकलन करना है और उसको 0 के इक्वल कर देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लेट मान लिया दोस्तों, f(x) इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 है ना। अब उसके बाद a का हमें मान फाइंड आउट करना है, इसको आपको देखना है ध्यान से, है ना। क्या करना है, a इज इक्वल टू व्हाट। तो अब देखिए कि सबसे पहले हम लोग अंतराल दिया हुआ है तो आपको एक बार अवकलन अवश्य करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x³ माइनस ये क्या हो जाएगा 124x है ना, x टू दी पावर n के रूप का है तो 2 चला आएगा नीचे, इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 124, फिर उसके बाद प्लस ax, a बाहर हो जाएगा, x का अवकलन क्या होगा 1, तो a में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो a ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर x के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो x को 0 के इक्वल करते हैं। यदि f डैश x इज इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा, तब फिर क्या करना है, f डैश x का मान रख देना है यहाँ पे, है ना। 4x³ माइनस 124x प्लस a इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें तो a का मान फाइंड आउट करना है, x का थोड़ा ना मान फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो x बराबर 1 पर फलन क्या दिया हुआ है कि महत्तम उच्चतम मान प्राप्त करता है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो x का मान कितना आ गया है 1, तो यहाँ पे रखेंगे 4 1 का क्यूब माइनस 124 x के जगह पे 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब 4 में 1 का क्यूब करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 124, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 124 ही रहेगा प्लस a इज इक्वल टू 0। अब ये घटा लेते हैं तो 120 माइनस का प्लस a इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस में उधर भेज देंगे तो a बराबर 120 है ना, और ये हमारा मान हो जाएगा वैल्यू। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। ठीक है।